हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं साइंस क्लास 10th की और उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि आप लोगों के लिए वायरल चल रहा है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शून्य यानी निर्वात में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 सतहों से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है विद्युत विभव है, तो ये हो जाएगा आपका ए, अदिश राशि। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरणें हवा में प्रवेश करती है तब वह मुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, R1 + R2 / R1 × R2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, जूल प्रति कूलम्ब कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूरदृष्टि वाले दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान हो जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक हो जाता है। अगला सवाल है, बिजली का सुचालक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुष्क वायु। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, बिजली का सुचालक है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। बाकी सबका जो है सुचालक नहीं है। अगला सवाल है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो चूना, पत्थर, खड़िया तीनों का जो है एक ही तरीके का है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की संरचना अलग होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु की बीच 3 बंध होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, C3H4। अगला सवाल है, CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्केन का। अगला सवाल है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1:3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, हमारे शरीर pH मान के किस सीमा में सही तरीके से काम करता है? तो 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच। इससे अधिक या कम होने पर हमारे तबीयत के खराब होने की संभावना रहती है। अगला सवाल है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। अगला सवाल है, एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डोबेराइनर ने। अगला सवाल है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कोयला तथा पेट्रोलियम है, तो ये है एक जीवाश्म ईंधन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है आपका ऑप्शन नंबर ए, 20। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ क्लोरोफिल भी चाहिए, CO2 और जल भी, और सूर्य का प्रकाश भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है निम्न में से कौन एक अपघटक है। तो इसमें आप देखिएगा अपघटक अगर देखिएगा तो आपका यहाँ पे अपघटक देखिएगा तो वो है आपका बैक्टीरिया यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आप लोग का यहाँ पे एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पपीता। अगला सवाल है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मटर। अगला सवाल है जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनन। अगला सवाल है नर युग्मक और मादा युग्मक को संलयन को क्या कहते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी निषेचन। अगला सवाल है स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कौन सा रक्त समूह सभी समूह को रक्त ले सकता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओ समूह वाला। अगला है मेंडल का प्रथम नियम क्या कहता है तो मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम है ये। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रा। अगला सवाल है गर्भपात की सुरक्षित अवधि क्या होती है तो 6 महीने के भीतर यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है तो एड्रेनलिन। अगला सवाल मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि को। पादप हार्मोन का उदाहरण तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन सा एंजाइम लाड़ में पाया जाता है तो ये पाया जाता है टाइलिन यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा लंबा बौना नहीं बल्कि उजला फूल होना प्रभावी गुण है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो लेंस का सूत्र होता है तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 1/v - 1/u = 1/f। अगला सवाल है द्वि अवतल लेंस कहा जाता है तो ये हो जाएगा आपका द्वि अवतल लेंस जो कहा जाता है वो कहा जाता है अपसारी लेंस को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। अगला प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो ये होता है 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन रंग खतरे का सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी लाल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे विद्युत में तार सामान्यतः होता है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाल। अगला सवाल है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला सवाल किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चारों सही है। चालक की लंबाई पर भी, चालक की प्रकृति पर भी और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला है 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित में प्रयुक्त किया जाता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैडमियम की छड़। अगला है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। अगला सवाल है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे निम्नांकित में से कौन लवण है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए NaCl। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है तो 26। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि किस धातु को चाकू को सरलता से काटा जा सकता है तो सोडियम को यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फेरस का यानी लोहा का। अगला सवाल है धातु के ऑक्साइड होते हैं तो सामान्यतः क्षारीय यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो इसमें सबसे सरलतम है आपका ऑप्शन नंबर ए मीथेन। अगला सवाल है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल है आप लोग का रबर एक बहुलक है तो आइसोप्रीन का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कार्बन अपरूप होता है तो कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 होता है, यहाँ पे इसमें कट गया है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे निम्नांकित में से कौन उत्सर्जी अंग है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वृक्क। अगला सवाल है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं तो नेफ्रॉन। अगला सवाल है पाचक क्रिया पूर्ण होती है तो हमारे छोटी आंत में यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे उच्च रक्तचाप कहलाता है तो हाइपरटेंशन यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है एंड्रोजन है मादा हार्मोन यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आप लोग का सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पुरुष का मैथुन अंग होता है ऑप्शन नंबर डी सीसन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बीज पत्र का कार्य है सुरक्षा प्रदान करना यानी ऑप्शन नंबर ए।
इस तरह से 80 का 80 प्रश्न का हम लोगों ने जवाब जान लिया है। आप लोग भी यहाँ से मिला लें और आप लोग अपना तैयारी शुरू करें। यही क्वेश्चन आप लोग को वहाँ आने वाला है। इस वीडियो को इतना देर देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।